हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल का बेसिक पूरा कंप्लीट किए थे। पूरा बेसिक में सबसे लास्ट में हम लोग क्या किए थे, कोई भी पॉलिनोमियल जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रूट्स और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन आप लोग को प्रूव करके दिए थे। रूट्स और कांस्टेंट के बीच में, तो रूट्स क्या है? रूट्स है जो नंबर के लिए आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो, यानी f2 अगर 0 है तो fx का आपका 2 क्या होगा? 2 जो होगा 0 होगा, 2 0 होगा। यानी एफ ए अगर 0 है तो एफ ए का वैल्यू अगर 0 है तो आपका ए जो होगा वो 0 होगा। तो हम लोग क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। उसको हम लोग क्या माने थे? अल्फा एंड बीटा। ये लेट कर लिए थे, अल्फा एंड बीटा आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या प्रूव किए थे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये तो आप लोग को प्रूव करके दिखाए हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये भी प्रूव करके दिखाए हैं। यही चीज़ हमको वेरीफाई करना है। इक्वेशन आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट निकालिए, उसका 0 निकालिए, और 0 निकालने के बाद आपका 0 और उसके कांस्टेंट में कोफिशिएंट में हम लोग को जो रिलेशन है दोनों को वेरीफाई करना है। यानी हम लोग पहले रूट 0 निकालेंगे और उसके बाद ए बी सी निकालेंगे, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ द रूट निकालेंगे और फिर इसका रेशियो, दोनों रेशियो इक्वल होगा। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे और फिर सी बाय ए निकालेंगे, दोनों इक्वल होगा, तभी तो वेरीफाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग पहले 0 निकालेंगे। क्या करेंगे? 0 निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का 1, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, शांति से पढ़िए, बहुत आसान है, सीधा सीधी क्वेश्चन है। जितना बेसिक हम कराए हैं आपको, अगर वो बेसिक एक बार भी शांति से देखिएगा तो आपको पॉलिनोमियल में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए, आराम से देखिए शांति से, तो पॉलिनोमियल एकदम बाएं हाथ का चुटकी के तरफ बन जाएगा, कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द 0, पहले क्या करना है? 0 फाइंड करना है। फाइंड द 0 ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले 0 फाइंड करना है। फिर कहता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन 0 एंड द कोफिशिएंट। उसके बाद 0 और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन जो हम प्रूव किए हैं उस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, पहले 0 निकालेंगे। तो 0 के लिए हम लोग क्या है, पहले हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स। यहाँ वेरिएबल क्या है? x। तो हम इसको, इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या लिखेंगे? px। लेट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस सी। हम लोग इसको लेट कर लिए। अब 0 फाइंड करने के लिए, यानी 0 क्या है? वो x का वैल्यू जिसमें सॉल्व करने से px का वैल्यू 0 हो जाए, या ना x का वो वैल्यू 0 किसको कहते हैं? हम लोग 0 का डेफिनेशन भी दिए थे बेसिक में। x का वो वैल्यू जिसमें x यहाँ पॉलिनोमियल में रखने पर वो कैलकुलेट करके px का वैल्यू क्या हो? 0। यानी क्या होगा? फॉर 0 क्या हो गया? px फॉर 0 वैल्यू ऑफ
पी एक्स इज इक्वल टू 0। 0 के लिए पी एक्स का वैल्यू क्या होगा 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पी एक्स के जगह 0 रख दिए। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन तो जूनियर सेक्शन में भी बनाए थे, 9 में भी बहुत सारा फैक्टराइजेशन बनाए थे। तो हम लोग क्या किए थे, इसमें आपको मेरा इक्वेशन क्या है फिर भी एक बार देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हम इसका फैक्टर करते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसका अगर यहाँ है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है 8 का ऐसा 2 फैक्टर लेंगे जिसका यहाँ पर क्या है माइनस डिफरेंस 2x हो। ऐसा फैक्टर लेंगे जिसका डिफरेंस क्या हो 2 हो। तो यानी 8 1 जा 8 लिखते हैं तो 8 और 1 का डिफरेंस 2 होगा, नहीं होगा। 4 2 जा 8, 4 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 2 आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर किसको, जो यहाँ निगेटिव जो साइन इसमें है बड़ा वाला, यानी 4x बड़ा है 2x छोटा है, तो बड़ा वाला का साइन हम निगेटिव देंगे, क्योंकि माइनस 4x में 2x अगर घटाएंगे तो हमको क्या आ जाएगा माइनस 2x। तो इस तरह से इसको यहाँ फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा x, तो क्या हो गया x माइनस 4 प्लस ये दोनों में क्या कॉमन आएगा 2, ये 8 है ये 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए। x यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये क्या हो गया 4 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में 2 है, मेरे पास 2 टर्म है और दोनों में x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 निकाल लीजिए, x माइनस 4। अब क्या बच गया x प्लस 2, 2 फैक्टर हो गया। यानी f को p को 0 होने के लिए, px को 0 होने के लिए क्या होगा x माइनस 4 भी 0 हो सकता है, x माइनस 2 भी, x प्लस 2 भी 0 हो सकता है। तो मेरे पास क्या हो गया x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। मेरे पास 2 रूट हो गया, 2 रूट मिल गया क्या अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2, दोनों मिल गया। तो अब हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2, तो क्या हो गया माइनस 8। अब मेरे पास क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 8, ये निकल गया। अब ए बी सी, ये यानी सम और प्रोडक्ट तो निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे ए बी सी। ए बी सी मेरे पास क्या है देखिए एक्स स्क्वायर आपका माइनस 2x माइनस 8, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो मेरे पास क्या हो गया a इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो यहाँ 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू 8 माइनस 8। तो हम लोग माइनस बी बाई ए करते हैं, क्या करेंगे माइनस बी बाई ए, हाँ। तो चलिए देयरफॉर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई क्या हो गया माइनस माइनस 2a1, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 2/1। आपको c बाई, इधर लिखिए c बाई क्या हो गया माइनस 8/1, तो ये हो गया आपको का माइनस b/1 इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए 1 एंड 3, 1 में है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 और माइनस बी बाई ए इक्वल टू 2, ये भी 2 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3। तो मेरे पास क्या हो गया
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यानी वेरीफाई हो गया ना। किसके बराबर? दोनों 2 के बराबर। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, दोनों 2 के बराबर हुआ। और फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, तो 2 में क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -8 और सी बाय ए इक्वल टू -8 है ना। सी बाय ए इक्वल टू -8 दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए इज इक्वल टू -8, दोनों बराबर। यही तो हमको वेरीफाई करना था, यानी कोफिशिएंट एंड द जीरो, ये दोनों जीरो और कोफिशिएंट का जो रिलेशन हम लोग प्रूव किए हैं उसको निकाल के वेरीफाई करना था। तो हम लोग दोनों का हम लोग को वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में मेरे पास क्या है? 2 क्या है क्वेश्चन नंबर? इसी तरह से हम लोग काम करेंगे। इसमें है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू, ये हमको क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है? s। यहाँ पर x वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है? s। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे लेट ps, पॉलिनोमियल कौन सा? पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल s, यानी ps इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हो गया आपका। तो अब ये आपका जीरो के लिए क्या हो गया? फॉर जीरो उतने काम करना है जितना हम लोग किए हैं। फॉर जीरो ऑफ PS इज PS इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ PS इक्वल टू 0। तो हम इसको 0 इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आपको 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। वैसे आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ये इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको 4s क्या हो गया? 2s का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s है ना, इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो गया? 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास क्या हो गया? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर आपका 2s इज इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2, यानी ये दोनों बराबर होगा, क्यों? 2 फैक्टर है इसमें, दोनों बराबर होगा। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। अब फिर हम लोग सम निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, तो क्या हो गया? 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर 1 निकल गया। अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, तो क्या हो गया? 1/4, इक्वेशन नंबर 2। अब तो हम लोग को क्या निकल गया? सम एंड द प्रोडक्ट, दोनों निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पहले ABC निकाल करके अब हम लोग कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे। तो आपके पास क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो मेरे पास क्या है? as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, तो मेरे पास a कितना हो गया? देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर -b/a, तो क्या हो गया? -4/a हो गया 4, तो कैंसिल हो गया, क्या हुआ? -1। अब ये इक्वेशन क्या हो गया आपका? 3। फिर हो गया c/a, c मेरे पास कितना है? 1, a कितना है? 4, c/a 1/4। तो अब हम लोग का क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 भी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 अब माइनस b/इक्वल टू 1 है ना।
अल्फा प्लस माइनस माइनस सॉरी, हाँ, तो ये हो गया आपको +1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और माइनस बी बाय ए इक्वल टू 1, दोनों तो इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन कौन 1 एंड 3, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, दोनों का वैल्यू क्या है 1, दोनों का वैल्यू, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब देखिए इसी तरह से आपका अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 और सी बाय ए इक्वल टू 1/4, दोनों तो इक्वल है। यानी इक्वेशन नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड सी बाय ए इज इक्वल टू 1/4। तो दोनों तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए इक्वल टू 1/4। यानी हम लोग को ये भी प्रूव हो गया, ये यानी क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय, यही वेरीफाई करना था हम लोग को। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी कंप्लीट हो गया। तो 2 का 2 में है, 2 का 2 कंप्लीट हो गया, हम लोग 2 का 3 में चलते हैं। 2 का 3 में अब हम लोग को देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, आपके पास क्वेश्चन है 6x², क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 6x² -3 -7, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जिससे हमको सुविधा हो। तो क्या है, आपको स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद तो x आना चाहिए, तो इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे क्या करेंगे, 6x² -7x -3। अब तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। तो अब हम इसको फिर से px लेट कर लेंगे, यहाँ वेरिएबल कौन है px, तो आपको लेट px इक्वल टू इतना, फिर इसको 0 क्योंकि हमको 0 निकालना है, 0 के बाद इसको इतना इक्वल टू 0 कर देंगे। अब तो आप फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, फैक्टराइज करके x का 2 वैल्यू यानी अल्फ़ा और बीटा निकाल लेंगे। अब फिर हम लोग ए बी सी तीनों निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों में रिलेशन निकाल के दोनों को वेरीफाई करेंगे। तो सब क्वेश्चन एक के जैसा है, सबको बनाना तो ज़रूरी नहीं है, आपको विधि बता दिए, ये इसका मेथड बता दिए, स्टेप बता दिए कि किस तरह से आसानी से निकल सके ताकि आपको समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें आपको सी वाला कांस्टेंट टर्म नहीं है, 4u² + 8u, 4u² + 8u, तो सी तो कांस्टेंट नहीं है, हम कांस्टेंट 0 तो ले सकते हैं, 1 नहीं लेंगे, +1 यहाँ नहीं लिखेंगे, तब वैल्यू बदल जाएगा। यानी 4u² + 8u + 0, तो यहाँ कांस्टेंट हम सी का काम कौन करेगा, 0, सी का काम 0। फिर हम लोग यहाँ वेरिएबल कौन है, u, कौन है वेरिएबल u, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, fu, इसको क्या लिखेंगे, fu। तो आपका fu इज इक्वल टू 4u² + 8u + 0। ये हम लोग क्या किए, इसको fu के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में लिख दिए। अब इसी तरह से फिर इसको हम लोग 0 इक्वेट कर देंगे, यानी 4u² 8u + 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 इक्वेट कर दें इक्वल टू 0, फिर u का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। फिर हम लोग u का वैल्यू निकाल करके फिर अल्फ़ा बीटा उसको लेट कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा लेट करके फिर से हम लोग दोनों को अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल के फिर वेरिएबल काम करेंगे। इस तरह से आप इसको सबको आप अपने से बनाइएगा और
अब इसको एक के हिसाब को हम लोग कितना बार बनाएंगे आपको मेथड सिखा दिए। अब हम लोग दूसरे टाइप के हिसाब मैथ में चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 2 में, क्वेश्चन नंबर किस में, 2 में चलते हैं। तो 2 में आप हम लोग देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। क्या क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द गिवन नंबर। आपके पास जो जो गिवन नंबर है, ये सभी गिवन नंबर की सहायता से पॉलिनोमियल निकालना है। लेकिन ये गिवन नंबर काम किसका करता है, तो कहता है गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट। ये कौन कौन है, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये जो 2 नंबर आपको दिए हुए हैं वो जीरो के सम हैं और जीरो के प्रोडक्ट हैं। इस दोनों के सहारे हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, उसका पता लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन, इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए ABC चाहिए। तो ये दोनों के सहारे हम लोग ABC निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास क्या दिया है, सम ऑफ रूट, तो क्या है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है -1, ये दिया है इसी के सहारे। तो सम ऑफ रूट हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 1/4। ये चीज़ हम लोग को दिया है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इज इक्वल टू -1 बाय डिनोमिनेटर 1। अब यहाँ ध्यान देना है कि दोनों अल्फा प्लस बीटा -b/a है, यहाँ -1/4 है, c/a है, अल्फा इंटू बीटा c/a है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन यहाँ तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ क्या है 4, यहाँ है 1, तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं तो हम लोग को 1 को 4 बनाना है, डिनोमिनेटर में 1 को 4 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे इंटू 4 कर दिए। तो मेरे पास क्या हो गया, -4/4, ये निकल गया। अब मेरे पास देखिए क्या है, -b/a इज इक्वल टू 1/4 और c/a इज इक्वल टू -4/4। तो अब मेरे पास a का वैल्यू क्या है, दोनों में a है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो a इज इक्वल टू 4। और देखिए b इक्वल टू क्या है 1, -b इज इक्वल टू 1, देयरफॉर आपका b इज इक्वल टू -1। अब आइए देखिए c के जगह कौन है, c इज इक्वल टू -4। अब मेरे पास तीनों मिल गया, क्या मिला, a इज इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, देयरफॉर ax² प्लस bx प्लस c, यही तो लिखना है। इसी में a b c का वैल्यू पुट कर देना है। तो a के जगह हम क्या रखेंगे 4x², अब क्या हो गया प्लस -1x प्लस -4। तो अब इसको क्या करेंगे 4x² प्लस -x प्लस -4। तो ये आपका हो गया क्या, आपसे जो मांग रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही आंसर हो गया। तो हम लोग को आपके मेरे पास क्या था, सम ऑफ रूट दिया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया था, उसके सहारे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px निकाले, यही मेरा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 का 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2-3 ठो बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में देखिए 2 का 2 क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका है अल्फा प्लस बीटा, आपके पास क्या है √2 और 1/3, √2 एंड
1/3, तो √2 एंड 1/3 है। तो आपका पहला क्या है, प्रोडक्ट, और दूसरा पहला क्या है आपका, √2 है सम, और 1/√3 है प्रोडक्ट। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -b/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 1/3 इज इक्वल टू c/a। यही तो दिया है, इसी के सहारे हमको ABC निकालना है। तो अब मेरे पास आप देखिए, -b/a इज इक्वल टू √2/1 लिखते हैं, और आपका c/a इज इक्वल टू 1/3 लिखते हैं। यहाँ भी तो दोनों में -b/a और c/a, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हमको तो यहाँ फिर डिनोमिनेटर सेम करना होगा। यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 बनाएंगे। तो अब इंटू 3, तो क्या हो गया, -b/a इज इक्वल टू 3√2/3, और c/a इज इक्वल टू 1/3 तो है ही है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, इसका भी डिनोमिनेटर a, इसका भी डिनोमिनेटर a, इसका भी डिनोमिनेटर 3, इसका भी डिनोमिनेटर 3। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -b इक्वल टू 3√2। देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो गया, -3√2, और c इज इक्वल टू 1। तो अब मेरे पास क्या मिल गया, तीनों चीज़ मिल गया, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -3√2 एंड c इक्वल टू 1। अब फिर हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या है, अब क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल क्या है, एक्सप्रेशन उसका ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह कौन रखेंगे, 3x² प्लस -3√2 x प्लस c के जगह 1। अब चलिए इसमें 3x² प्लस -3√2 x प्लस 1, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल बन गया किसका, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे पास क्वेश्चन आप प्रोडक्ट और सम दिया था रूट्स का, इससे हम इक्वेशन निकाल लिए। इसी तरह से एक और आपको कर देते हैं जो आपके रूट में है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको 0 और √5 आंसर प्रोडक्ट और आपका सम दिया है। आगे वाला प्रोडक्ट है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0/1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5/1। तो क्या हो गया, -b/a इज इक्वल टू 0/1, c/a इक्वल टू √5/1। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये तो और भी आसान है। तो अब मेरे पास क्या हुआ, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू √5। अब आइए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखिए, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह क्या लिखेंगे, 1x² प्लस 0x प्लस √5। 0 इस ये तो 0 इंटू एक्स 0, तो मेरे पास क्या हो गया, x² प्लस √5। यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, तो प्रोडक्ट और सम और प्रोडक्ट से ABC का वैल्यू निकाले, और हम लोग को आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया, एक्सप्रेशन में उसको सजा दिए। तो कितना आसान है, अस्थिर से बनाने से आपको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से और भी है, लेकिन अब आप लोग जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो 1 एंड 1 है, ये तो और भी आसान है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1,
अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1, इसमें तो सब चीज़ 1 है, माइनस बी बाय ए इक्वल टू 1/1, तो और सी बाय ए इक्वल टू 1/1, तो इसमें क्या हो गया, ए भी 1, बी -1, सी भी 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस सी, तो a के जगह हम लोग 1 रखेंगे तो वैसे ही रह जाएगा -bx + 1। अब आप लोग कीजिएगा, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग अपने से कीजिएगा। अगर आप वीडियो देखें तो आप आसानी से कर लीजिएगा और अपने से कर लीजिए। इस तरह पूरी आप अगर वीडियो देखे हैं, पहली बार देखे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा, कितनों भी आप मैथ में कमज़ोर हैं, तो आपका सारा हिसाब बनेगा और धीरे 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 आप भी अच्छी तरह से मैथ बनाने लगिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन शांति से देखिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ जो है बहुत भारी चीज़ नहीं है, सिर्फ कॉन्संट्रेट पढ़ने की ज़रूरत है। बस ध्यान लगा के पढ़िए और लाइक करते रहिए, मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए। बस आज इतना ही, दूसरे दिन हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे। थैंक यू।